हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली एमपीपीएससी के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास डिस्कस करेंगे। और गाइस ये जो हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे इसमें टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि सुपर फास्ट सीरीज हमारी है। और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा IMP है कि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा गाइस, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो जितनी भी यहाँ पर करंट की अपडेट होती है पूरी यहीं पर प्रोवाइड करते हैं। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर रहेगा इस हमारा, हथनोरा नामक स्थान पर मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त करने में जो है किनका योगदान रहा है। हथनोरा जो आता है ये आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है हथनोरा से रिलेटेड। और यहाँ पर जो जीवाश्म साक्ष्य प्राप्त किए गए इनमें जो योगदान रहा है सबसे अधिक ये योगदान रहा है अरुण सोनकिया का। अरुण सोनकिया यहाँ से आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, सुपर फास्ट सीरीज में ओनली हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि आपका MCQ फॉर्मेट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण कालीन मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये जो उपकरण प्राप्त हुए बुथरा से हुए। बुथरा ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आप डिटेल्ड में MP का हिस्ट्री और MP GK जानना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी ये हमारा जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा सुपर फास्ट। अगला क्वेश्चन है झिंझारी शैलाश्रय स्थित है। ये झिंझारी जो शैलाश्रय है ये आपको कटनी में देखने को मिलता है। कटनी यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गैस सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल कर आ रही है, MPPSC अगर आप देने जा रहे हैं 25 जुलाई को तो बेस्ट यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही है जो कि गैस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। 400 की टेस्ट सीरीज आपको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना होगा, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। करने के बाद में आपको 50 रुपीज पोर्टल चार्ज रजिस्ट्रेशन शुल्क पे करना होगा। उसके बाद में आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। सारी जो टेस्ट सीरीज है वो अनलॉक हो जाएगी, टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट और इसके अलावा करंट टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा MP का ई बुक है हमारी 2021 की, जिसमें टॉपिक वाइज मंथली वाइज और स्पेशल करंट अफेयर ई बुक दी जाएगी। तो आप एक बार डेमो जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। 2020 की भी ई बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इसका भी डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। MP पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। और MP GK का स्पेशल कोर्स है जहाँ पर टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर और PDF फाइल प्रोवाइड की जाती है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, लिंक सभी की मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहेगा, कायता क्या है। कायता है, अब देखिए ये जो कायता है ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का एक यहाँ पर है कायता। कायता जो आता है गाइस ये आपका उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंध्य पर्वत का उल्लेख कहाँ मिलता है। विंध्य पर्वत का जो उल्लेख मिलता है ये कौशिकी में मिलता है, उपनिषद में। तो कौशिक की उपनिषद जो है इसमें इसका उल्लेख मिलता है विंध्य पर्वत का। अगला क्वेश्चन निकल कर रहे हैं, मंदाता नगरी जिसको खंडवा के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किसने की है। इसकी जो स्थापना की गई मंदाता नगरी की, इसकी मुकुचुंद ने की है, मुचकुंद ने। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुश देश निम्न में से जो है किसका प्राचीन नाम है। कुरुश देश जो प्राचीन नाम है ये है बघेलखंड का। बघेलखंड का प्राचीन नाम कुरुश देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सही जवाब रहेगा, 2 महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी अवंती के मध्य कौन सी नदी जो है प्रवाहित होती है। अब ये जो नदी है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका काली सिंध नदी, जो कि देवास के बागली से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघभेद अभिलेख का संबंध किस शासक से। संघभेद जो अभिलेख है इसका संबंध जो है ये आपका अशोक से है। अशोक यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देऊर कोठार का स्तूप किस जिले में स्थित है। देऊर कोठार का जो आपका स्तूप देखने को मिलता है ये आपका मिलता है रीवा में। वहीं साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, भरूच स्तूप का संबंध किससे। भरूच जो स्तूप है आप सभी पता ही है, शुंग काल से इसका संबंध है भरूच स्तूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के जो मिले हैं किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब मिनांडर के जो सिक्के प्राप्त हुए गए ये हुए हैं बालाघाट से, जो कि हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। इनका नाम आप याद रखिएगा, बालाघाट से इसके सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नदी का विवाह हुआ था। इस नदी का जो विवाह हुआ था ये हुआ था पुरुकुश से। पुरुकुश यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ से पता चलता है कि
बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी थी, ये बौद्ध काल में थी। किस ग्रंथ से पता चला है? ये पता चला है पाली ग्रंथ से। वही नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की महाजनपदों में से किसने पांडवों की ओर से युद्ध नहीं लड़ा था? अब ये जो महाजनपद है इसका नाम आपको बताना है। ये जो महाजनपद है इसका नाम आपका रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको अवंती, वत्स, काशी और दसार। दसार ना आपका विदिशा, अवंती आपकी उज्जैन। अब देखिए ये दोनों मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश के दो ही महाजनपद है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो है अवंती और दसार, इन दोनों में से जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये जो सिक्के मिले हैं इस शहडोल से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम है विंध्य शक्ति, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को उज्जैन तथा पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता है? उज्जैन तथा पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता है, ये कहा जाता है चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो ये कुमार गुप्त को बताया गया है। ये जो अभिलेख है इसका नाम बताना है आपको, तेमून अभिलेख इसका नाम है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्णित कराया गया था? अब ये जो कराया गया था मंदसौर अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्णित कराया गया था। किस गुप्त शासक के समय हुनों के ने आक्रमण किया था? उन्होंने जो आक्रमण किया था ये किया था कुमार गुप्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मंदसौर जिले में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? सूर्य मंदिर मंदसौर जिले में मिहिरकुल ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? गुप्त वंश को घटोत्कच वंश जो कहा गया है सुपिया अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट आपको बताना है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि की उपाधियां किस सम्राट ने धारण की थी? ये सभी जो उपाधियां थी ये यशोधर्मन ने प्राप्त धारण की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की महिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका वास्तविक संस्थापक था कृष्णराज, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था युवराज देव प्रथम। अल बरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में किस शासक को डाहल के शासक के रूप में उल्लेख किया है? ये किया है इन्होंने राजा भोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद का नेपोलियन किसे कहा गया है? हिंद का नेपोलियन जो कहा गया है ये कर्णदेव को कहा गया है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण करवाया था कलचुरी शासक कर्णदेव ने, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल शासक ने अपनी स्वेच्छा से गंगा यमुना में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे? ये जो कार्य किया था ये किया था धंग देव ने, जो कि चंदेल शासक था। खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? अब ये जो हुआ था धंग के शासन काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने जीजाभुक्ति पर आक्रमण किस चंदेल शासक के काल में किया था? अब ये इन्होंने किया था किसके? परमार, जो कि परमार देव के कार्यकाल में किया था, यानी शासन में किया था, तो ध्यान रखिएगा चंदेल शासकीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग राजाधिपति किसे कहा गया है? कलिंग राजाधिपति कहा गया है हम्मी वर्मन को। हम्मी वर्मन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गाइस, नेशनल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेशनल का करंट अफेयर पूरा यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेशनल आपको मंथली वाइज और स्पेशल टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को आदिव शाह कहा गया है? आदिव शाह जो कहा गया है ये कहा गया मिहिर भोज को। इन सभी के नाम भी आप याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी रहेंगे। परमार शासक किसके सामंत थे? परमार शासक जो थे ये थे राष्ट्रकूट के सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार ये कथन किस शासक के संबंध में है कि उसने जो है अपनी तलवार के बल पर यह सिद्ध कर दिया था कि धार यानी धारा उसी की है। धार यहाँ पर बात की गई है और धार ये नगरी है एक तरह से आप मान लीजिएगा, तो धार जो है धारा ये उसी की है। तो ये आप किसने किया था, सिद्ध किया था? तो ये किया था बेरी सिंह द्वितीय ने, यानी बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा।
किस कृति से राजा भोज के दरबार में 500 विद्वानों की जानकारी प्राप्त होती है? अब ये जो प्राप्त होती है ये होती है आईने ए अकबरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ये जो मिलती है ये मिलती है मंगाई अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? अब ये जो ग्रंथ बताता है इसका नाम है नवसाह साड चरित्र। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया? ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। डी ऑप्शन यानी आपसे भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा आक्रमण के दौरान फेन उल मुल्क किसका सेनापति था? फेन उल मुल्क जो सेनापति था ये किसका था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की जो स्थापना की थी दिलावर खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जोनाबाद और तथा बुरहानपुर नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? जोनाबाद और बुरहानपुर जो ये नगर है इन दोनों नगर की स्थापना की थी मलिक नासिर खान ने। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, किस मुगल शासक के काल में बहादुर शाह ने मालवा पर पुनःअधिकार प्राप्त कर लिया था? ये किया था हुमायूं के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब व दारा सिखों के मध्य हुआ धर्मत का युद्ध किस स्थान के निकट हुआ था? अब ये जो हुआ था युद्ध ये हुआ था उज्जैन के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अंतिम गोंड शासक था। अंतिम गोंड जो शासक था इसका नाम है नरसिंह शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, वृंदलाल वर्मा के उपन्यास मृगनयनी का संबंध किससे है? तो वृंदलाल वर्मा की जो उपन्यास है मृगनयनी इसका संबंध है मानसिंह की और गुजरी रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, वीर सिंह बुंदेला ने किसके कहने पर अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल का वध कर दिया था? ये इन्होंने किया था सलीम के यानी जहांगीर के कहने पर। बघेल राज्य की स्थापना किसने की थी? बघेल राज्य की जो स्थापना की थी ये भीसल देव और भीमल देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? इन्होंने हराया था तीसरे युद्ध में। तो तीसरे युद्ध में इन्होंने इसको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, स्वतंत्र समर के जो है प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? ये जो राजकुमार थे ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई? कई संख्या की छतरी जो बनाई गई है ये आपकी सीहोर में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब घटित हुआ था? ये हुआ था 1942 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भोपाल का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व किया था फाजिल मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा विद्रोह में किस समय इंदौर का कर्नल कौन था? इंदौर का इस टाइम पर कर्नल था ड्यूरेंट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। 1930 में पूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? ये किया गया था फीसर के आदेश पर। पंजाब मेल के क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदित चंद्र कहाँ के शहीद थे? उदित चंद्र जो शहीद थे ये थे मंडला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? इंदौर का सराफा कांड हुआ था 1942 में यानी सितंबर 1942 में। मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी की हत्या इलाहाबाद में पुलिस की गोलियों से हुई? अब ये हुई थी किसकी हुई थी? पदमधर सिंह की यहाँ पर हत्या हुई थी। बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? सही जवाब रहेगा इंदौर में इनको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया? इन्होंने किया था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने नेतृत्व किया था? और ये जो इन्होंने किया था भीमा नायक ने नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ हुई थी? क्रांतिकारी दल की जो स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में जबलपुर, यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की? महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से जो ग्वालियर स्थानांतरित की ये की है 1810 में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर का किस शासन काल में जो है शासन रहा है? तो अहिल्याबाई होलकर का जो शासन रहा है ये रहा है 1767 से 1795 के बीच में। होशंग शाह किस वंश का शासक था? मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। होशंग शाह जो था गौरी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी
ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था ग्वालियर पर, ये किया था इसने 1021 ईस्वी में। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन गए, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है 1857 महू सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था महू सैनिक विद्रोह। अगर आप डेट भी पूछ जाए तो 1 जुलाई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा था? ये जो लूटा गया था, ये लूटा गया था भीमा नायक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहे हैं मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? होलकर राजवंश की जो स्थापना की थी मल्हार राव होलकर ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट रहेगा। सुपरफास्ट सीरीज है, सुपरफास्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो और भी वीडियो है अवेलेबल, उनको जाकर आप जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की जो स्थापना की थी ये की थी महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला शासिका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इनमें से गायत्री देवी जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं, बाकी सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। जैसे कमलापति भोपाल से, अहिल्याबाई भी आपको पता ही है, दुर्गावती भी ये भी जो है जो कि यहाँ पर आप सभी को बताइए, ये दोनों, और कमलापति का आयोग कि आपको पता नहीं होगा तो ये भोपाल से संबंधित है। कमलापति पहले जो कि आपकी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? होशंग शाह ने की थी 14वीं सदी में इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? ये जो राजा थे इनका नाम है मान सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यशोधर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यशोधर्मन का जो विजय स्तंभ आपका आता है सरवारा में ये विजय स्तंभ आता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ये जो संधि हुई थी इसका नाम रखा गया दोरा सराय की संधि, यानी दोरा सराय की संधि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरपुर जिले में उर्मिल नदी पर तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? देखिए छतरपुर जिले में हुआ था, मकर संक्रांति के दिन हुआ था, इतना भी आपको बता दें। ये हुआ था 14 जनवरी को 1931 में, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? इन्होंने जो मस्जिद का निर्माण करवाया था ये मस्जिद है जामा मस्जिद। और गाइस जो जामा मस्जिद है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ताजुल मस्जिद जो है ये भी आपकी भोपाल में ही स्थित है, और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इसको जाना जाता है बेठक व्यवस्था के रूप में या बेठक क्षमता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे, ग्वालियर के जो अंतिम महाराजा थे इनका नाम है जिवाजीराव सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था? ये जो नष्ट किया था ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था सांची का स्तूप नष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के युद्ध 1737 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? पेशवा बाजीराव ने जो पराजित किया था हैदराबाद के निजाम को किया था। झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? झंडा सत्याग्रह जो शुरू किया गया था ये किया गया था 8 मार्च 1923 को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से भी आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था, पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता था? ये पूर्वी जो भाग कहा जाता था इसको कहा जाता था अक्कारा के नाम से, अकरा यहाँ से इसको बोला जाता था। अमजेरा जो रियासत है इसका संबंध किस जिले से है? इसका संबंध रहा है धार जिले से, बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? तो ये अफगानी थे, अफगान, ये इनसे सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा राज्य की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? ये की थी राजा रुद्र प्रताप सिंह। शाहजहां बेगम भोपाल की कौन से क्रम की शासिका थी? अब शाहजहां जो बेगम है ये भोपाल की 8वें नंबर की शासिका थी, 8वें, यानी सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अपनी अंतिम सांस ली? इन्होंने 1728 में अपनी अंतिम सांस ली थी, 1728 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया कहाँ पर? शाहजहांपुर में, ये हैदर अली के द्वारा करवाया गया था। निम्न में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है? परमार वंश का जो इनमें से शासक नहीं है ये यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं उस हिसाब से सियक, द्वितीय, भोज, परमार देव, और यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चावल सत्याग्रह नामक घटना घटी थी? ये जो घटना घटी थी ये घटी थी रीवा में, रीवा यहाँ से आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, वीरांगना अवंतीबाई का शासन कहाँ था? वीरांगना अवंतीबाई का जो शासन था ये था इनका रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह कब भड़का? जंगल सत्याग्रह जो भड़का था ये भड़का था 1893 में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये नेतृत्व किया था दौलत सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का वहाँ प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का प्रयास किया था, इनका नाम है बख्तावर सिंह। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गैस मध्य प्रदेश इतिहास में हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप एक या दो और वीडियो चाहते हैं इतिहास से रिलेटेड, टॉप एमसीक्यू से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम आपके लिए लाने के लिए जरूरी जो कि चीजें जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम सभी वो चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी की फ्री टेस्ट सीरीज आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा। 50 रुपीज आपको पोर्टल चार्ज देना होगा, फ्री को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें काफी अच्छी टेस्ट सीरीज और फैसिलिटी आपको मिल रही है। इसके अलावा एमपी की ई बुक मिल जाएगी, एमपी करेंट 2021, ये 2020 की ई बुक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस टेस्ट सीरीज और ये एमपी जीके के स्पेशल क्वेश्चन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के स्टूडेंट बस इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।